अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और प्रोग्राम की शुरुआत आज हम करेंगे विमेंस क्रिकेट से, जो कि मैच जारी है वर्ल्ड कप का, जिसमें पाकिस्तान का मुकाबला बांग्लादेश से है और पाकिस्तानी टीम 129 रन पर ढेर हो गई है। मेरे साथ मौजूद है फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। रऊफ, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम। रऊफ, 129 रन पे टीम आउट हो गई है। रमीन के जो है वो 23 रन और 22 रन फातिमा सना के, इसके अलावा किसी के कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं है। 38.3 ओवर्स तक ही टीम खेल पाई, मतलब पूरे 50 ओवर खेलने की भी पोजीशन में नहीं रही है आपकी टीम। क्या देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस? देखिए, मेरा ख्याल है कि वुमेन क्रिकेट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर बड़ी तफसील से रोशनी डालने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप एक या दो मैचेस हार जाए तो समझ आती है, मगर अगर आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही बहुत पुअर हो, और उसके बाद अभी जो साउथ अफ्रीकन टीम पाकिस्तान के टूर पर आई है वो आपको आपकी होम सीरीज पर शिकस्त देके चली गई। इससे पहले वेस्ट इंडीज की टीम आई, वो यहाँ पर आपको शिकस्त देके चली गई। फिर आप वर्ल्ड कप खेलने गए, वहां पर आप सारे पहले राउंड में इवेंट से बाहर हो गए। उससे पहले आपने एक और इवेंट खेला, उसमें भी बाहर हो गया। यानी कि लगातार शिकस्तें हैं, और उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो मैनेजमेंट है, तो इससे जितने भी अपने कोचेज हैं, जो इनके फेवरेट लोग होते हैं, चाहे कोई बॉलिंग कोच है, कोई बैटिंग कोच है, कोई मैनेजमेंट में, सबको इन्वॉल्व किया। और वो कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धोए, तो कोई बंदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है कि जो कह सके कि मेरा वुमेन क्रिकेट में कोई किरदार नहीं है या मैं कभी उसके साथ जुड़ा नहीं रहा। ये सबके साथ इसके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, सब ने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, पैसे बनाए हैं, कोचिंग की है, मैनेजमेंट इनकी की है, मगर रिजल्ट 0/0। तो ये मेरा ख्याल है कि सोचने की बात है, और जो मेरिट पर आए लोग हैं उनको ऊपर लाना पड़ेगा इनको। रऊफ, ये विमेंस क्रिकेट को हम देखते हैं ना, 1 स्टेप फॉरवर्ड तो फिर 2 स्टेप बिहाइंड। कभी कभी ऐसा लगता है कि अब शायद ये थोड़ा बेहतर परफॉर्म करने लगी हैं, अब शायद कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। तो अब अभी भी जब इस तरह की परफॉर्मेंस देखते हैं तो लगता है कि फिर हम वहीं के वहीं खड़े हैं। देखिए, इसमें इशू ये है कि बेसिक जो चीज ये है कि बजाय कि आप अपने कोचेज को रऊफ क्या? जी जी रऊफ, फिर से कहिएगा जी। हेलो जी, अब आ रही है आवाज। जी, मैंने कहा कि बजाय इसमें आप जो बेसिक चीजें उन पे जाएं, जो ग्रास रूट पे हैं। मैंने लास्ट पीछे देखा था, काफी अर्सा पहले जो वुमेन क्रिकेट थी उनकी भी जो डिपार्टमेंट थे उन्होंने टीमें बनानी शुरू कर दी थी, और जब वो टीमें बनी थी तो उसमें वुमेन क्रिकेट को कॉन्ट्रैक्ट भी मिलने शुरू हो गए थे, जॉब भी मिलनी शुरू हो गई थी, और उनका एक बड़ा अच्छा सेटअप भी वहां पर बन गया था। तो वो सडनली वो सारा जो काम है उसको एकदम साइडलाइन कर दिया गया। फिर जो इनकी अंडर 19 क्रिकेट थी उसमें भी कोई अच्छी ज्यादा चेंजिंग वगैरह देखने में नहीं आई। जो इनका ग्रास स्ट्रक्चर है बिल्कुल नीचे पे, जहाँ पे रीजन को पार्टिसिपेट करना चाहिए, यूनिवर्सिटीज को या कॉलेजेस को, उस पर भी कोई ज्यादा स्टैब्लिश उसको नहीं किया गया, ना उस पर कोई काम किया गया। ऊपर सिर्फ एक पाकिस्तान टीम को तैयार किया गया नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, और उसको फिर वहां पर टूर पर भेज दिया जाता है। इस तरह जो आपके रिप्लेसमेंट प्लान होता है या आपका बेंच है वो स्ट्रांग नहीं होता, आपके पास टैलेंट नहीं आता, इस वजह से आपको पेड़ दर पे शिकस्तों का सामना करना पड़ता है। शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, विमेंस क्रिकेट के हवाले से बात हो रही है। शाहिद साहब, अभी आपकी ट्वीट देख रहा था, फातिमा सना के आउट पे आप थोड़ा सा जरा आपको लग रहा था कि काफी हुई है, कैसा देखते हैं? पहले तो परफॉर्मेंस बताइएगा। देखिए, बहुत ही मायूस कुन बैटिंग है। हम काफी अरसे से सुन रहे थे, जब वर्ल्ड कप क्वालिफायर हुआ था उसमें 5 मैच जीतकर काफी उम्मीदें बनाई थी कि पाकिस्तान की खवातीन टीम कम से कम 2 मैच, एक तो बांग्लादेश से और एक श्रीलंका से, ये जीतने की अहल हैं और दूसरी टीमों को भी फाइट देंगी। लेकिन आज जिस तरह बैटिंग की है, पहले ही ओवर में 2 विकेटें जो गिर गई, और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्लेयर सिद्रा अमीन है, उनकी 6-7 ओडीआई सेंचुरीज हैं। उसके बाद मुनीबा अली अच्छा खासा सेट होते होते साइम अयूब वाले स्टाइल से आउट हो गई, पॉइंट पे कैच दे दिया कट मारते हुए, ऐसा लगा जैसे साइम अयूब की फीमेल कॉपी हो वो। और फिर बाद में आने वाली बैटर्स ने भी, जैसे आलिया रियाज से उम्मीद होती है, फातिमा सना अच्छा खेल रही थी, लेकिन वो भी जिस तरह आउट हुई, उनका आउट इसलिए मुझे डाउटफुल लग रहा था कि जब इनकन्क्लूसिव होता है तो फिर तो बैटर को एडवांटेज देना चाहिए था। टीवी अंपायर को ये कहती कि नहीं, मैं जज नहीं कर पा रही कि बैट और पैड में से कौन सी चीज पहले लगी है। मुझे तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि पहले बैट लगा है। वो बड़ा क्रूशियल और टर्निंग पॉइंट हो गया। लेकिन अब इतने कम रन हैं, अगर आप भी लटका के बॉलिंग की है बांग्लादेशी स्पिनर्स ने, अगर आप भी लटका के बॉलिंग करेंगी, बिल्कुल पेस नहीं देंगी,
तो शायद कुछ फाइट हो जाए और ऊपर से अगर विकेटें गिरेंगी, इसलिए कि बांग्लादेश का भी टॉप ऑर्डर ही अच्छा है, बाकी उनका मिडिल और लोअर ऑर्डर इतना अच्छा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। स्पिनर की बात की, रऊफ हमारे साथ हैं, तो मारूफा अख्तर की जो बॉलिंग, मैंने इनकी फास्ट बॉलर की बॉलिंग देखी, बड़ी जबरदस्त लग रही थी इनकी। तो इनके फास्ट बॉलर और स्पिनर्स भी अच्छे हैं रऊफ। जी बिल्कुल, और उन्होंने ओवर द इयर्स अपने ये शोबे पे काम किया, डेवलपमेंट की है। अपनी जो इनकी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है उसमें इन्होंने काफी ज्यादा काम किया। फिर उनका जो डोमेस्टिक सर्किट है वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड हुआ। वहाँ पर जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनका टेक केयर किया गया, उनको वहाँ पर पैसा भी दिया गया। फिर उसके बाद जो इनकी जो दूसरी लीग होती हैं उसमें उसको बहुत ज्यादा स्टेब्लिश किया गया। हमारे काफी अरसे से डिक्लाइन का शिकार है। और जो मुझे चीज समझ में नहीं आती, आप देखिए कि जो वुमेन क्रिकेट है, जो वुमेन क्रिकेटर्स पास में खेलती रही हैं, स्पेशली जो सना मीरा बड़ा अरसे तक पाकिस्तान वुमेन टीम की कैप्टन रही हैं, अरूज फातिमा बहुत अरसे तक उन्होंने पाकिस्तान को लीड किया है, तो सडनली ये सिस्टम से कैसे आउट हो गई है? क्योंकि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वुमेन क्रिकेट की। ये जो दो जो फीमेल क्रिकेटर्स रही हैं पाकिस्तान की, बहुत लंबा अरसा तक पाकिस्तान टीम के साथ काम किया। ये सब इन्स एंड आउट्स को जानती हैं। जो पाकिस्तान की क्रिकेट के मुश्किलात है वुमेन क्रिकेट के, उसके बारे में बहुत ज्यादा आगाही रखती हैं। तो इनको मेरा ख्याल है कि इन्वॉल्व किया बगैर अगर आप कोई समझता है कि हम वुमेन क्रिकेट को बहुत ऊपर लेकर चले जाएंगे, ये मेल जो कोचेज हैं उनको साथ लेकर और मेल सेटअप के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई एक राइट डिसीजन होगा। ठीक है, तो अपडेट ये है कि 129 पे पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई है 38.3 ओवर्स में। मैच में क्या होता है, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि अगर उसी तरह से बॉलिंग कराएंगे तो उनकी बैटिंग को भी एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। अब विमेंस क्रिकेट से बढ़ते हैं मेंस क्रिकेट की तरफ। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपनी तैयारी तेज और कैंप जो है वो लाहौर में लगा है, 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान का कड़ा इम्तिहान। वर्ल्ड चैंपियन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस की सीरीज के लिए सजेगा मैदान। लाहौर में पाकिस्तानी टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। ऑफ स्पिनर साजिद खान नेट में जान मारते दिखाई दिए। फास्ट बॉलर्स ने भी खूब पसीना बहाया। जनूबी अफ्रीकी बैटर्स को कैसे काबू करना है कोचेज ने बताया। नेट में कैच पकड़ने की ड्रिल्स हुई। बैटर्स ने भी विकेट पर ठहरने और जानदार शॉट्स लगाने की प्रैक्टिस की। कप्तान शान मसूद, बाबर और रिजवान ने भी खामियों को दूर किया। पाकिस्तानी टीम का कैंप 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। 2 मैचेस की सीरीज का पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से लाहौर में शुरू होगा। जी शाहिद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आता हूं। टीम आपने देखी, तैयारियां जारी हैं, ओवरऑल इस सीरीज को कैसा देख रहे हैं? देखिए, वही पंखे लाने पड़ेंगे कबाड़ी की दुकान से, पैटियो हीटर्स लाने पड़ेंगे कबाड़ी की दुकान से। पिचों को इतना खुश करना पड़ेगा कि उस पर बैटिंग मुश्किल हो जाए, स्पिनर्स छाए रहें। जिस तरह हमने इंग्लैंड को 2 टेस्ट हराया था, हलीम डार साहब की जो तराकीब थी और बहुत सारे लोग उसका क्रेडिट भी ले गए, लेकिन कोई भी क्रेडिट ले, लेकिन पाकिस्तान को ये सीरीज जीतना ज़रूरी है, इसलिए कि सामने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस हैं जिन्होंने पिछली साइकिल की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। साउथ अफ्रीका का जो स्पिन अटैक है वो थोड़ा वीकर साइड पे होगा, इसलिए कि महाराज पहले टेस्ट के लिए दस्तयाब नहीं है। वो जब दूसरे टेस्ट के लिए आए तो पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हो, अदरवाइज पाकिस्तान के लिए टेस्ट सीरीज जीतना मुश्किल हो जाएगा। फास्ट बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी है। रबाडा हैं, यैनसन हैं, वो दोनों बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। वियान मुल्डर ऑलराउंडर बहुत अच्छे हैं, तो उनकी फास्ट बॉलिंग तो पूरी है, लेकिन उनका स्पिन अटैक थोड़ा सा वीक है। मुथु सैमी पिछले 6 साल से खेल रहे हैं, लेकिन उनके सिर्फ 5 टेस्ट मैच हैं। साइमन हार्मर जो आए हैं वो एसेक्स काउंटी के बहुत ही अच्छे कॉलपाक डील में खेल रहे थे, लेकिन वो साउथ अफ्रीका से पिछले 3-4 साल से कोई टेस्ट मैच नहीं खेले। 10 साल हो गए उनके डेब्यू को और उन्होंने टोटल 10 टेस्ट खेले हैं, तो उनका भी इतना एक्सपीरियंस टेस्ट क्रिकेट का नहीं है। ऑल्दो वो 800-900 उनकी फर्स्ट क्लास के करीब विकेटें हैं, तो वो वाला एक्सपीरियंस उनका ज़्यादा है। तो स्पिन के जरिए मारे उन्हें, स्पिनर्स के जरिए हम हरा सकते हैं। ज़ाहिर है फास्ट बॉलिंग उनकी इतनी अच्छी है कि हम फास्ट बॉलिंग पिचेस पर नहीं जा सकते, बैटिंग विकेट पर भी नहीं जा सकते। हमारे पास स्पिनर्स अच्छे हैं, साजिद खान, नुमान, यही हमारे लिए बहुत कुछ कर देंगे। अगर आपने तीसरा स्पिनर खिलाना है तो आप अबरार को भी खिला सकते हैं। बाकी फैसल अकरम भी आपने स्क्वाड में रखा है, आसिफ आफरीदी भी रखा है जी। आप रिटायर होने से पहले अल्लाह करे उनको कुछ पाकिस्तान का रऊफ, जिस तरह का आधा दर्जन स्पिनर्स हमने रखे हैं, तो लगता तो यही है कि वही एक रिपीटेड फॉर्मूला अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। शाहिद भाई की बात ठीक है, हमारे पास इसके अलावा ऑप्शन भी क्या है, लेकिन मेरा हमेशा सवाल ये होता है कि जब फिर आप बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे?
जब आप ना आपके फास्ट बॉलर्स बन पाएंगे ना आपके बैटर्स को फास्ट बॉलर्स खेलने की आदत होगी, तो हम इसी फॉर्मूला पे चलते रहेंगे। जब तक आपका बोर्ड वीक रहेगा और हमें अपनी कुर्सियों को मजबूत करना पड़ेगा और हमें अपनी जो जॉब्स है उनको सिक्योर करना पड़ेगा, तो उस वक्त तक फिर हमें यही इसी फार्मूले पे चलना पड़ेगा। ना तो हमारी क्रिकेट प्रोग्रेस कर सकती है, ना हमको पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, ना हम अपना बेंच स्ट्रेंथ कर सकते हैं, ना हम अपना यंग प्लेयर्स को इंडल्ज कर सकते हैं, ना हम प्रमोशन कर सकते हैं क्रिकेट की। तो फिर हम बैक से बैकवर्ड ही जाते जाएंगे। क्योंकि आप देखें कि आपने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखी होगी, इंडिया और इंग्लैंड की होगी, ये जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का, वो आपने देखा होगा। तो एक म्यारी क्रिकेट आपको नजर आती है। एक टेस्ट क्रिकेट का फन जो कि डाई डाउन हो रहा था, उसको पूरी दुनिया कोशिश कर रही है, उसकी दोबारा रिवाइवल के लिए कोशिश वो कर रहे हैं। मगर हम अपनी क्रिकेट को भी नीचे लेकर जा रहे हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे टेस्ट क्रिकेट की रिवाइवल के लिए। आप देखें कि इस तरह की जो आप पिच बनाएंगे, जो आपने बात की है कि 5, 6, 7 स्पिनर्स रखे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि 6 स्पिनर सब कुछ खिला दे। क्योंकि जो आप देखें कि अगर आप पास्ट रिकॉर्ड उठाकर देखें, एक तो आप टेस्ट क्रिकेट खेलते नहीं है, लास्ट आप जनवरी में खेले थे, उसके बाद अभी नवंबर आने वाला, तो उसमें आपके मैचेस होंगे। तो और वो भी आप बिल्कुल कोई ऐसी टीमों के खिलाफ क्रिकेट लंबी फॉर्मेट की नहीं खेलते, लॉन्ग दुनिया यानी कि 5-5 जो मैचेस की सीरीज नहीं खेलते हैं। तो उसमें फिर आपका सारी चीजें एक्सपोज भी नहीं होती। आप देखेंगे आपने जो 6 स्पिनर खिलाए हैं, तो आपकी जो बैटिंग है वो तो यहाँ पे जो आपका माइंड सेट है उसमें आपकी बैटिंग तो चलेगी नहीं। अगर आप बाबर आजम को भी वापस लेकर आ जाते हैं, आपका कैप्टन शान मसूद भी है या बाकी भी प्लेयर्स हैं, पुरेरा को आपने निकाल दिया, तो ये जो आप पिच बनाएंगे उस पिच पर तो वो परफॉर्म कर ही नहीं सके। आपकी जो परफॉर्मेंस है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस में आपने देखी है, इन पिचेस पर कोई बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर सका। अगर आपके नीचे कोई बैट्समैन जो टेल एंडर है वो कि 40-50 रन ऐड ना करते हैं, नुमान अली और साजिद खान, तो आप तो वेस्ट इंडीज से 2 टेस्ट मैचेस हार जाते। तो आप बजाय, मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह की पिचेस आपने तैयार करनी है तो फिर बैट्समैनों का फायदा उनको खिलाने का, फिर सारे के सारे स्पिनर ही खिला दें और वही बैटिंग कर लेंगे, वही बॉलिंग कर लेंगे। क्योंकि जब आप क्रिकेट को प्रमोट ही नहीं करना चाहते और आप इस तरह की पिचेस और आपका माइंडसेट ही बहुत डिफेंसिव लाइन पे है, तो आप फिर मेरा ख्याल है कि सारे के सारे स्पिनर ही खिला देने चाहिए आपको। शाहिद साहब, ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है। और इसके साथ एक और चीज आती है कि वेस्ट इंडीज जैसी लो रैंक टीम को एक मैच लगा आपको आपके फॉर्मूला में ही ट्रैप करने में, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका का स्पिन अटैक थोड़ा कमजोर है या वो इस ट्रैप में फंस सकते हैं? उनके पास महाराज नहीं है। महाराज 200 प्लस टेस्ट विकेट्स हैं। बाकी जो स्पिनर है, एक उनका ऑफ ब्रेक बॉलर है सुब्रायन, वो उसका एक्शन भी रिपोर्ट हो चुका है, जाहिर है उसको नहीं खिलाएंगे साइमन हार्मर के होते हुए। तो उनका स्पिन अटैक इतना अच्छा नहीं है। लेकिन हमारी एक कमजोरी ये भी है, और ये आज की कमजोरी नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है 2015 में जब दुबई में हम एक टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका से हारे, इमरान ताहिर ने उसमें आउट किए, तो मिसबाउल हक ने उस वक्त कहा था कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिनर्स अच्छे ना होने की वजह से हम अब बैटिंग भी नहीं कर पाते स्पिनर्स के ऊपर। तो वही हाल है। हम अगर जुमैल वॉरिकन और गुडकेश मोती और सिंक्लेयर की बॉलिंग के ऊपर टेस्ट मैच हारेंगे, तो फिर मुथ्थू सैमी भी हमें ऐसा लगेगा कि जैसे लांस गिब्स है। सही बात है। अच्छा, फॉर्मूला तो हम रऊफ बना रहे हैं स्पिन वाला, और उसके बाद हमने इसमें शाहीन शाह अफरीदी को भी डाला हुआ है। तो अगर हमने इस तरह की पिचेस बनानी है, अभी मुश्किल से तो वो एशिया कप में कुछ लगा था अपने रिदम में आ रहे हैं, अगर यहाँ उनको खिलाएंगे तो ये कोई सही मुझे प्लानिंग तो नहीं लग रही। देखिए, मुझे इनकी कोई प्लानिंग भी सही नजर नहीं आ रही। क्योंकि लास्ट में आपने हरारा को खिलाया था, आपने इसको बगैर वजह के एक टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप कर दिया। उसके बाद एक और यंग फास्ट बॉलर आपने काशिफ अली को खिलाया था, एक मैच के बाद आपने उसको भी साइडलाइन कर दिया। हसन अली का क्या काम है मुझे बताएं? टेस्ट स्क्वाड में आपने उसको टेस्ट स्क्वाड में दोबारा रख दिया, जहाँ पर अगर एक बंदे की एज ज्यादा होगी या 5-6 साल का उसका गैप आ गया, वो शॉर्ट फॉर्मेट में दोबारा थोड़ा सा उसने परफॉर्म किया, तो उसको उसी फॉर्मेट में रहने दे। जब वो लॉन्ग फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट में आज से 5-6 साल पहले परफॉर्म कर रहा था, तो आप और उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन का शिकार थी जो शॉर्ट फॉर्मेट में, तो आपने उसको शॉर्ट फॉर्मेट खिलाते चले गए और वो तीनों फॉर्मेट में बाहर हो गया। अब जब वापस उसने कम बैक किया शॉर्ट फॉर्मेट में, तो आपने उसको टेस्ट क्रिकेट में अनाउंस कर दिया। इसी तरह आप आसिफ अफरीदी को देख लें कि आपके पास ऑलरेडी एक वेटरन है 39 साल का नुमान अली खेर है, तो आपने इसको भी दोबारा टीम में लेकर आ गया। तो इसका मतलब कि आपकी जो प्रिपरेशन है या डेवलपमेंट प्लान है, या जो आप बहुत ज्यादा श्योर करते हैं कि हम यंगस्टर्स को लेकर आ रहे हैं, यंगस्टर्स को तैयार कर रहे हैं, हम अंडर-19 क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, हम ए टीम के क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, तो किधर है मेहरान मुमताज और ये बाकी सारे अंडर-19 के बॉलर्स या पाकिस्तान ए टीम के बॉलर्स?
आपने उनको क्यों चांस नहीं दिया? इसका मतलब कि आपकी प्रिपरेशन नहीं है। फिर जो आपकी फर्स्ट क्लास है वो आप अभी फर्स्ट क्लास हुई ही नहीं है। ये जो आपने परफॉर्मेंस से बेस सिलेक्शन की है, ये तो ग्रेड 2 से सिलेक्शन किया, क्योंकि ये पहले ग्रेड 2 हुई है। इसमें जो परफॉर्म करेगी टीम वो टॉप 8 टीमें तो फर्स्ट क्लास खेलेंगे। तो आपने ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस पे आपने उठाकर प्लेयर पाकिस्तान टीम में डाल दिए हैं, तो और फिर आप इनकी सिलेक्शन को जस्टिफाई करते फिरेंगे, तो मेरा ख्याल है कि अजीबोगरीब खिचड़ी पकी हुई है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। शाहिद साहब, इसी बात की तरफ आता हूँ। अभी जैसे शाहीन का कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ वो आखिरी बार खेले थे, उसके बाद हमने पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी, हम एक फास्ट बॉलर के साथ जाने लगे, हमने फुल रैंक टर्नर बनाई, गेम प्लान ही पूरा चेंज कर दिया। हसन अली जो है वो लास्ट, मेरा ख्याल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे, उसके बाद से वो टेस्ट मैच क्या वो कोई फर्स्ट क्लास मैच भी नहीं खेले। तो फिर ये इनको वापस लाना इस फॉर्मेट में और अभी इस तरह की पिचेस में, डज इट मेक सेंस? कमाल ही की सिलेक्शन होती है। एक तो अल्लाह के वास्ते इन तमाम सेलेक्टर्स की दरख्वास्त है कि कोई भी डाटा वाला कोई बंदा होता है, पीसीबी में इतने स्टैटिशियन है, किसी से ये ले लिया करें कि भाई पिछली टीम क्या थी, हमारा पिछला स्क्वाड क्या था, वो पिछला स्क्वाड सामने रख लें। इंग्लैंड के खिलाफ मुझे अच्छी तरह याद है, मेहरान मुमताज को स्क्वाड का हिस्सा बनाया था। यंगस्टर है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है, फर्स्ट क्लास भी खेल रहा है, तो आप उसको क्यों नहीं रखते? एक सीरीज में खिलाते हैं, अगली सीरीज में बाहर। इसी तरह साउथ अफ्रीका आप लेके गए, मीर हमजा को भी लेके गए, मोहम्मद अब्बास को भी लेके गए ना। मीर हमजा आपका टेस्ट का रेड बॉल का स्पेशलिस्ट है, इसी तरह रेड बॉल का आपका स्पेशलिस्ट मोहम्मद अब्बास है। आप बाहर से दूसरा बॉलर ले आते हैं, हसन अली आपका वाइट बॉल क्रिकेट का हिस्सा है, वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहा है। अब तो पूरी दुनिया रेड बॉल और वाइट बॉल के अलग अलग प्लेयर कर रही है। इंग्लैंड में इतनी अच्छी बॉलिंग की, सिराज ने आज भी उसने 4 विकेटें ली, लेकिन उसे व्हाइट बॉल में नहीं लाते। वो एक बुमराह ही है ऐसा जो रेड और व्हाइट बॉल का उनका खेलता है, और वो जिस तरह वेस्ट इंडीज को ट्रीट कर रहे हैं, उनका अपना फॉर्मूला है। वो जब अपनी यहाँ खेलते हैं वो स्पिन बॉलिंग पे खेलते हैं, अभी इंग्लैंड में खेल रहे थे वो फास्ट बॉलिंग पे खेल रहे थे। तो आपके पास मतलब किस तरह की सोच है, मेरी तो ये समझ में नहीं आता। अल्लाह के वास्ते पिछले 3 सीरीज में जो टेस्ट स्क्वाड होते हैं या पिछले 3 सीरीज में जो व्हाइट बॉल स्क्वाड होते हैं, उनको भी सामने रख लिया करें कि हमने इस यंगस्टर को शामिल किया था। अब वो यंगस्टर कहीं दूर दूर तक नहीं है, मेहरान मुमताज। बिल्कुल सही है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ थे, रऊफ अभी हमारे साथ ही हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room. फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ भी हमारे साथ हैं। रऊफ से भी बात हो रही थी टीम सिलेक्शन के हवाले से। रऊफ, अभी शाहिद भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि इनके पास पिछली टीम तो होनी चाहिए। जो आपने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टीम अनाउंस की थी उसमें कितने प्लेयर्स बिला वजह आए और वो बिला वजह बाहर चले गए। मतलब सबके जहन में उस वक्त एक सवाल था कि काशिफ अली कैसे टीम में आए, और जाहिर है उनको बाहर जाना ही था। मोहम्मद अली की तो खैर परफॉर्मेंस ऐसी थी। हुरैरा को अगर आप समझते थे कि वो रेडी प्लेयर है, आप उसको लेकर आए, ये ठीक है। अगर नहीं समझते थे तो फिर इतनी जल्दी क्यों निकाल दिया कि 4 इनिंग्स देखकर ही आपने फैसला कर लिया? देखिए, बिल्कुल का कोई सिलेक्शन का कोई सर या पाँव नहीं है। अपनी मर्जी से सिलेक्शन करते हैं, जिसको दिल करता है ग्रेड 2 की परफॉर्मेंस से उठाकर ले आते हैं, जिसको दिल करता है ए टीम से उठाकर ले आते हैं। और पाकिस्तान की टेस्ट से जो कैप है उसको इन्होंने इस तरह इतना बेकार कर दिया है कि कई लोग ऐसे ही उठाकर फिर रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि 1-1, 2-2 मैचेस खेले हुए हैं और उसके बाद आया। जब आप इस तरह जब दुनिया टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज्यादा मोबिलाइज कर रही है और उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, तो आपने उसका ये हाल कर दिया कि आप ऐसे टेस्ट कैपे बांटना शुरू हो गए हैं। या तो आप पहले प्रिपरेशन करें, आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है, आपको कोई विजन नहीं है, आप किस परफॉर्मेंस पे आप किसी भी प्लेयर को टेस्ट कैप देते हैं, चाहे वो बॉलर है, चाहे वो बैट्समैन है, चाहे विकेट कीपर है। अगर आप उस पर रिलाई करते हैं तो फिर उसको 4-5 सीरीज तो दें। अगर आपकी जो बुक है उसके मुताबिक वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो परफॉर्म कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे, उसने डोमेस्टिक में कंसिस्टेंट परफॉर्म किया हुआ, तो फिर उसको लाएं। अभी जो करंट सिलेक्शन भी मैं आपको वही बता रहा हूँ कि ये की है, तो इसमें भी बेशुमार फॉल्ट हैं। आप देखिए, अभी आपका फर्स्ट क्लास तो हुआ ही नहीं है। आपने हुरैरा को टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस पे ड्रॉप कर दिया, आपने काशिफ अली को टेस्ट की परफॉर्मेंस पे ड्रॉप कर दिया, और अभी जो लेकर आए हैं आप लोग, मोहम्मद अली को आपने ड्रॉप कर दिया, मीर हमजा को आपने ऑस्ट्रेलिया में से परफॉर्म किया था उसको आपने ड्रॉप कर दिया। आप बगैर किसी परफॉर्मेंस के फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हसन अली को वापस लेकर आ गए हैं। अभी आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट हुई नहीं है, आप असफ अफरीदी को और उसको दूसरे को फैसल अकरम को लेकर आ गए हैं और उसको डायरेक्ट आप टेस्ट टीम स्क्वाड में आप अनाउंस कर रहे हैं। फिर एक मोहम्मद अब्बास जैसा फास्ट बॉलर आप निकाल रहे हैं। मसलन कि आप इनका माइंड सेट चेक करें। एक बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है पाकिस्तान क्रिकेट की कम्युनिटी में ऑल ओवर द वर्ल्ड कि ये पाकिस्तान में जो फास्ट बॉलिंग का फन है वो डाई डाउन क्यों हो रहा है। उसकी यही वजह है ना
कि आप देखिए 1 जनवरी में टेस्ट सीरीज है, 1 दिसंबर में है, 2 टेस्ट सीरीज आप खेलते हैं, उसमें आपको पता है पंखे लगा के आप विकेट पुश करके ड्राइव करेंगे, वहां पे एक फास्ट बॉलर भी नहीं बनता। तो उसमें आपने अब्बास जैसा जो पेसर है, जो एक ही पिछले 20 साल में एक ही पेसर है जिसकी टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेटें हैं, तो वो तो किसी सीरीज में अनाउंस ही नहीं होता 20 रुपये स्क्वाड में आपके। तो आपका फास्ट बॉलर मुझे बताएं आएगा कहाँ से? आपके जो यंग बच्चे हैं वो किससे इंस्पायर होकर फास्ट बॉलिंग की तरफ आएंगे? वो क्या देखेंगे, वो क्या सीखेंगे इस क्रिकेट से जो आप आगे करवाना चाह रहे हैं? तो ये है असल वजह कि पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग का फन क्यों डाई डाउन हो रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं तो इस बात पे रऊफ खुश हूँ कि शान मसूद को ये एक और मौका मिला है, बट उनके ऊपर अब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, उनको बैटिंग में भी और अपनी कैप्टनसी में भी प्रूव करना होगा। व्हाट इज़ योर टेक ऑन शान? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो उनकी रिप्लेसमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी। आपके पास साउथ स्टील ऑप्शन है, आपके पास और ऑप्शन है, आपको उनको ट्राई आउट करना चाहिए था, क्योंकि जो एज ए कैप्टन जो उनकी परफॉर्मेंस है बिल्कुल ही लो लेवल की है। क्योंकि अगर कोई कैप्टन एक सीरीज में व्हाइट वॉश हो जाता है तो उससे क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ये वाइल्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री के कैप्टन है जो 3 दफा व्हाइट वॉश हो चुके हैं, और एक दफा बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश जैसी टीम जो पाकिस्तान से कभी जीतने का सफर भी नहीं कर सकती थी, वो पाकिस्तान की होम सीरीज में व्हाइट वॉश करके 3 टेस्ट मैचेस में वापस। लेकिन रऊफ, डोंट यू थिंक अ कैप्टन क्रिकेट बोर्ड के पास रऊफ डोंट यू थिंक अ कैप्टन इज एज गुड एज द टीम? जब टीम भी आप देख रहे हैं, हम इतनी खामियां बता रहे हैं, हमारी प्लानिंग समझ में नहीं आती, हमारी सिलेक्शन समझ में नहीं आती, उसके बाद सिर्फ एक आदमी को कह देना ये कि कप्तान कैसा। इससे पहले भी जो कप्तान थे उनके भी कुछ कोई ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट तो पाकिस्तान के काफ़ी टाइम से नहीं आ रहे ना, तभी तो हम कह रहे हैं कि टू टेस्ट टीयर सिस्टम जो है वो सूट करता है, होना चाहिए। क्योंकि ये तो टीमें जो नीचे लेवल पे आ रही हैं, पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज़ एंड बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये सारी टीमें उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल रही जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड खेल रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नंबर 1 जो आपका वो था कि जो कैप्टन है, देखिए पाकिस्तान का जो कैप्टन होता है टीम का, वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, और उससे आपकी जो पूरी क्रिकेट कम्युनिटी होती है वो इंस्पायर होती है। वो आपका एक किस्म का गॉड फादर टाइप फिगर होता है जो कि आपकी पूरी सिस्टम को चलाता है। उसकी इंस्पायरेशन पूरे आपके नीचे डोमेस्टिक में, ग्रास रूट में पहली होती है। तो एक तो इस किस्म का ना तो कोई कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डेवलप किया, ना पीछे तैयार किया, और ना ही आगे कोई तैयार कर रहे हैं, ना इनके पास कोई प्रिपरेशन है। और उसका सबसे बड़ी वजह यह है कि जो आपका फ्लॉप कोचिंग सिस्टम है वो है कि आप कोचेस को नीचे भेजते हैं रीजन में, अंडर 19 लेवल पर वो हर चीज अपने पास रख लेते हैं, इवन के वो टास्क का फैसला भी कोच खुद करता है। इस वजह से हमारा कोई जो कैप्टन है ना प्रमोट होता है, ना वो उसकी डेवलपमेंट होती है। दूसरी जो आपने 2 टीयर की बात की है, देखिए ये होना ही होना है। तो इस पे मैं इसका बहुत ज्यादा क्रिटिक रहा था कि पाकिस्तान को किसी सूरत भी ग्रेड 2 में प्रमोट नहीं होना चाहिए, सेकंड डिवीजन में। मगर अब जो परफॉर्मेंस पाकिस्तान की है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो लॉयल्टीज है, वो टेस्ट क्रिकेट के साथ है ही नहीं है। देखिए आप किस तरीके से आप अपना जो केस है वो वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में लड़ेंगे, जब आप पूरे साल में 2 टेस्ट सीरीज खेलते हैं, 2-2, 3-3 टेस्ट मैचेस की, और फिर विकेटों की क्वालिटी आपकी इतनी पुअर है कि दुनिया का कोई बंदा, आपके अपने क्रिकेट के शौकीन वहां पर आकर टेस्ट मैच ग्राउंड में देख देते, वो मना कर देते हैं, कोई भी नहीं आता, क्योंकि कोई कंपटीशन वहां पे होता ही नहीं है जिस तरह की आप पिचेस बनाते हैं। और वो अपने टॉप क्लास बैट्समैनों को, अपने जो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं उनको वहां पर देखना चाहते हैं, मगर ना आप कोई फास्ट बॉलर वहां पे खिलाते हैं, ना आपका टॉप क्लास बैट्समैन ऐसी स्पिन पिचेस पर परफॉर्म कर सकता है। तो जो तमाशाई है उनका इंटरेस्ट जीरो हो जाता है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली डिमोट गेट में। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ, हमारे ऑलवेज प्लेजर हैविंग हिम। अपना एनालिसिस दे रहे थे हमारी टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, और ये जो टीम अनाउंस हुई है। चलते चलते आपको बता दें कि पाकिस्तान और बांग्लादेश विमेन के दरमियान जो ये वर्ल्ड कप का मैच जारी है, बांग्लादेश के 2 ओवर में 5 रन है, कोई खिलाड़ी आउट नहीं है। फिलहाल शो में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।